आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रोफेसर जयराज पांड्या जी के साथ, जो कि सीएमसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और बीते दिनों उनको WSO अवार्ड फॉर सर्विसेज टू स्ट्रोक से नवाजा गया। सीएमसी हॉस्पिटल जो कि मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। दूर दूर से यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। गवर्नमेंट की दी हुई स्कीम के मुताबिक सीएमसी हॉस्पिटल में गरीब मरीजों का भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इलाज किया जाता है। कोरोना की महामारी के दौरान भी सीएमसी हॉस्पिटल की तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवाएं दी गई। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने प्रोफेसर जयराज पांड्या जी के साथ विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। सर, वो कीर्तिमान जिसके लिए केवल सीएमसी लुधियाना वासी ही खुशी में नहीं है, बल्कि सारा पंजाब की ऐसा ग्लोबल अवार्ड जो स्ट्रोक के ऊपर आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपको लगा जब आपको ये एक ऐसा कीर्तिमान मिला? क्या आपकी माइंड की स्टेट थी और क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसे ही फैसिलिटेशन मिलती रहे तो हर चीज में हर इंसान जो है वो और भी चाहिए को छू सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर जयराज पांड्या, प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में। पिछले हफ्ते मेरे को एक अवार्ड मिला है, ग्लोबल स्ट्रोक सर्विसेज अवार्ड है। ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्होंने दिया है। इसके मतलब क्या है? ये रिकग्निशन ऑफ द वर्क जो स्ट्रोक और अधरंग कहते हैं, ब्रेन अटैक, उस मरीजों के जो इलाज के बारे में जो सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज डेवलप करने में और स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने जुड़ा हुआ था। जो मैंने काम किया पिछले 12 साल का, उसका रिवॉर्ड है। ये बहुत खुशी की बात है। सिर्फ सीएमसी के लिए नहीं है, लुधियाना, पंजाब स्टेट, सारा इंडिया के लिए ये अवार्ड है। ये खुदा के धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। और एशिया में फर्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट है इस अवार्ड मिला है, तो ये बहुत खुशी की बात है। सर, कोई समय था जब ये चीज़ें ब्रेन के अटैक आ जाते थे और रंग की पैरालाइज की बात करें हम लोग, और वो ऐसे था कि वो लोग बाकी ज़िंदगी तो घर वाले भी ये कहते थे यार ये इससे तो अच्छा ये है कि ये चला जाए। लेकिन आप लोगों ने जैसे रिवर्सिंग शुरू की, आप लोगों ने अपनी नई नई मशीनरी, नई नई मेडिसिन, और जिस तरह से शुरू की 12 इयर्स में आपने हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स को जो जा रहे थे उनको आप पीछे लेकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे नो डाउट की बीमारीज और इन चीज़ों का एपिडेमिक बढ़ा है, पैरालाइज का और स्ट्रोक्स का, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है और आप लोगों का एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस आपका जब आप पेशेंट को देखते थे, कोई मशीनरी नहीं थी, कोई आपके पास ऐसी मॉडर्नाइजेशन नहीं थी जिसके साथ आप कोई चीज़ जज कर सकते थे। आपका वो एक्सपीरियंस भी और ये नई मशीनरी का एक्सपीरियंस भी, क्या समझे हम लोग कि ये दोनों चीज़ों का जो स्मेल था उसी के कारण ये आज कीर्तिमान हुआ? हाँ जी, स्ट्रोक सारा दुनिया में, इंडिया में एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ कहते हैं हम, एंड ऑल्सो डिसेबिलिटी मतलब ये जो किसी को एक साइड पासा कमज़ोर हो जाएगा, बाई चांस उसकी 40 साल उम्र है, को काम कर रहा है, ये काम छोड़ना पड़ेगा, और उनकी सारा परिवार, वो जो पॉवर्टी कहते हैं, काम नहीं तो पैसे नहीं होगा, फिर ये पॉवर्टी में चढ़ जाते हैं। सो इसको कहते हैं लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी। ये स्ट्रोक है, काफ़ी रिसर्च हुआ पिछले 20 साल में। उसमें टेक्नोलॉजी की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसमें पर्टिकुलरली स्कैन्स, वो स्पेशल स्कैन्स हैं, उनको आजकल वो 24 घंटे के अंदर जो पेशेंट हमारे पास पहुँचेंगे तो कुछ स्पेशल टेक्निक्स है, उससे पता लग जाएगा वो इस पेशेंट को हम वो जो क्लॉट बर्स्टिंग ड्रग एक इंजेक्शन होता है वो दे सकते हैं, नहीं है। दूसरा है कि बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, स्टेंट है। आपका हार्ट पेशेंट्स के लिए स्टेंट के बारे में आपने सुना होगा। वो जो स्टेंट है इमीडिएटली हम ब्रेन में डाल के वो निकाल सकते हैं वो क्लॉट। वो दोनों ट्रीटमेंट अवेलेबल है, 24 घंटे में ही हम देना है। जो इंजेक्शन कहते हैं क्लॉट बर्स्टिंग ड्रग, TPA कहते हैं, उसके वो 4.5 घंटे के अंदर लगाना है हमने। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये पेशेंट्स और रिलेटिव्स रिकग्नाइज करना ये इनको स्ट्रोक का सिम्टम्स आ रहा है, इमीडिएटली जो स्ट्रोक सेंटर के पास जाना है।
सिंपल आम हॉस्पिटल नहीं है, कोई हॉस्पिटल वहाँ पे CT स्कैन होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम न्यूरोलॉजिस्ट होने चाहिए। फिर ट्रेनिंग, जो इस इंजेक्शन को देने की भी ट्रेनिंग है, और जो स्टेंट के इलाज के बारे में मैंने बताया वो सिर्फ अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सिर्फ CMC में है। हमारे पास डेडिकेटेड DSI लैब और 2 न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हैं, वो कैथेटर डाल के उस स्टेंट उस जगह पे जो क्लॉट के वहाँ पे स्टेंट प्लेस करेंगे, फिर स्टेंट निकालेंगे तो फिर उसके साथ वो क्लॉट निकल जाएगा। तो इसमें क्या एक तो है डेथ कम हो जाएगा और दूसरा है डिसेबिलिटी। ये काफ़ी पेशेंट्स के हमने यूज़ किया है, पिछले 2 साल में शायद 40 पेशेंट को हमने ये स्टेंट यूज़ किया है और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पेशेंट्स के। और जो टीका, जो 4.5 घंटे के टीका लगाते हैं, वो महीने में 2 पेशेंट्स को कम से कम हम देते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। वो जो रिवर्सल ऑफ डिसेबिलिटी आप कह रहे हैं ना, डिसेबिलिटी, वो ये दोनों ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे तो फिर वो डिसेबिलिटी रिवर्स हो जाए। स्ट्रोक का कारण क्या है? तो स्ट्रोक के 2 टाइप होता है। एक तो जो खून की नली, जो आर्टरी कहते हैं, ब्रेन की जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है क्लॉट की वजह से, उसके कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। उसमें ये दोनों ट्रीटमेंट मैंने बताया था, जो क्लॉट बस्टिंग, वो क्लॉट निकालने के लिए, और स्टेंट से वो क्लॉट निकल जाएगा। ये दोनों ट्रीटमेंट यूजफुल है। दूसरा है खून की नली बस्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है, उसमें खून लीक हो जाती है, वो ब्रेन हेमरेज कहते हैं। सो ये दोनों के क्या कारण है? सबसे नंबर 1 रीज़न क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। 70-80% जो स्ट्रोक पेशेंट की नंबर 1 रीज़न होता है हाइपरटेंशन। वो दूसरा है डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो, और स्मोकिंग, अल्कोहल, मोटापा है, ओबिसिटी, लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई किसी को एक्सरसाइज नहीं है तो फिर वेट बढ़ जाता है, और अनहेल्थी डाइट, डाइट में ज़्यादा फैट है, शुगर है तो फिर वेट बढ़ जाता है, फिर BP बढ़ती है और शुगर बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी साथ साथ बढ़ जाता है। तो 80-90% ऑफ द स्ट्रोक्स इज प्रिवेंटेबल। सो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रोक? 30 साल के बाद, हर साल 30 साल उम्र के बाद ये हर साल लोग मेडिकल चेकअप होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक करना, और लाइफस्टाइल, कम से कम डेली 30 मिनट का कोई एक्सरसाइज का प्रोग्राम प्लान करना है, एक एटलीस्ट 5 दिन हफ्ते में। एरोबिक एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, तो योगा भी, बट एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, कोई गेम्स खेल सकते हो। और डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट, ऑयली चीज़, फैटी चीज़, ये बाहर का जो जंक फूड है उसमें ज़्यादा ऑयल और फैट का कंटेंट्स ज़्यादा है, सॉल्ट भी ज़्यादा है, सॉल्ट बढ़ेगा तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सारा चीज़ से प्रिवेंटेबल है। सो प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और स्क्रीनिंग, हर साल कम से कम एक बार BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे तो फिर अर्ली डिटेक्शन में क्या होगा, मेरे को BP ज़्यादा है, सो जो वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज प्रोग्राम और डाइट, ये तीनों चीज़ के ख्याल रखें तो फिर यू कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्ट्रोक। जो पहले पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमने एक ट्रेनिंग स्टार्ट किया था 2016 में। उस टाइम मैडम मिसेस विनी महाजन हेल्थ सेक्रेटरी था, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ। उसमें पंजाब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्ट्रोक यूनिट हमने स्टार्ट किया, जो MD डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दिया है, नर्सेस को भी ट्रेनिंग दिया है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CT स्कैन फैसिलिटी थी तो वहाँ पर जल्दी स्टार्ट हो गए थे। लुधियाना सिविल हॉस्पिटल में भी है प्रोग्राम, बट आजकल कोरोना की वजह से सब लोग वहाँ पर लगा है, सो स्ट्रोक का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। सो गवर्नमेंट की तरफ से तो हमने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का हमने ट्रेनिंग दिया है वो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। बाकी न्यूरोलॉजिस्ट का रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे तरफ से होता है, हर 4 महीने कुछ ना कुछ वर्चुअल ट्रेनिंग जूम में। पिछले महीने भी एक जूम में एक मीटिंग में रखा है 15 डॉक्टर्स पंजाब के,
जो इस स्ट्रोक का बीमारी की जो इंटरेस्ट है वो उनको ट्रेनिंग दिया है। और अभी एक नया प्रोग्राम मोबाइल ऐप हमने डिज़ाइन किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ उनकी फंडिंग में। उसमें क्या होगा, दो ऐप्स होती, एक तो हब एंड स्पोक। हब मतलब मेन सेंटर है सीएमसी, स्पोक मल्टीपल जो हॉस्पिटल्स, सिविल हॉस्पिटल होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, हमारे साथ जोड़ेंगे, उनको ऐप का एक्सेस परमिशन देंगे। बाई चांस वो पेशेंट उनके हॉस्पिटल में वो सीटी स्कैन कर लिया, वो डिसाइड करने कि इनको एक टीका लगा सकते हैं नहीं है, इमीडिएटली वो ऐप में वो डाटा एंटर कर सकते हैं और उनको जब सीटी स्कैन के फिल्म है वो अपलोड हो जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिकली जो हब ऐप में ट्रांसमिट हो जाएगा सारा डिटेल्स, फिर हम देख सकते हैं, फिर देख के प्लान करेंगे। सो इसमें एक हमारा प्लान है, पहले लुधियाना में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद सारा पंजाब डॉक्टर्स के। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी हॉस्पिटल्स इंटरेस्टेड है मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम उनको यूज़र नेम पासवर्ड देके फिर ट्रेनिंग भी दे देंगे उसकी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ है, आपके पास हर तरह की इमरजेंसीज, अगर हम बात कर लें सीएमसी की बात कर लें न्यूरो डिपार्टमेंट की, तो इसके साथ साथ आपके पास हार्ट के बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, आपके पास न्यूरो के तो डॉक्टर्स हैं ही, उसके साथ साथ तो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी शरीर की उसके भी आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स हैं और बहुत बढ़िया यहाँ पर ओटीज़ हैं और बहुत बढ़िया मशीनरी है। एक प्राइम इंस्टीट्यूशन में ये सेवाएं हैं, तो उसका मतलब आम इंस्टीट्यूशन से क्या फ़र्क है? यहाँ सीएमसी लुधियाना वी आर 125 ईयर्स, पिछले साल 125 साल हमने सेलिब्रेट किया है। जो भी नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो इनोवेशन हुआ है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, सीएमसी वाज द फर्स्ट सेंटर इन 1970s जो सबसे पहले सीटी स्कैन आया है यहाँ पे, और सबसे पहले बाईपास सर्जरी, हार्ट की बाईपास सर्जरी सीएमसी लुधियाना में हुआ है, डायलिसिस भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और जो मैंने जो टीपीए के में बताया था क्लॉट बस्टिंग ड्रग, ये भी सबसे पहले यहाँ पे वो स्टार्ट हुआ था। सो ये जो सीएमसी हॉस्पिटल इज़ अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हैं, नर्सिंग होम्स है, डॉक्टर्स है, सिंपल चीज़ तो मैनेज करते हैं, बट जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो हायर सेंटर्स चाहिए, उसके लिए तो काफ़ी सारा फैसिलिटीज़ है हमारे पास हर स्पेशलिटी के लिए। सो द पब्लिक हैज़ टू रियली यूज दीज फैसिलिटीज। जैसा कैसी प्राइम इंस्टीट्यूशन जो 126 साल से काम कर रही है और लाखों बंदों को नहीं करोड़ों बंदों को इनने इंडिया वालों को बचाया है, और बहुत ही सस्ता, क्योंकि चैरिटेबल, सीएमसी के साथ एक वर्ड है चैरिटेबल, और चैरिटेबल है, हॉस्पिटल है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे, और ये जो ट्रैफिक का हजर्ड है बहुत बड़ा, जबकि पेशेंट को केवल और केवल यही प्रॉब्लम उसके मन में आती है कि सीएमसी में पहुंचना मुश्किल है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो चाहें और इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से ट्रैफिक का जो अरेंजमेंट हो जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ के जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, यहाँ के एससीपी हैं, एक ऐसा हॉस्पिटल जो सेवा का हॉस्पिटल है जिसमें बिल्कुल ही कमर्शियलाइजेशन नहीं है, इसमें केवल और केवल मरीज के हितों की रक्षा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, और गरीब मरीजों के लिए हर तरह की फैसिलिटी है, सरकार की सारी जो स्कीम्स है यहाँ पर लागू होती है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक हमारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, नर्सेस है, स्टाफ है, बट जो एक्सेस, हॉस्पिटल के एक्सेस आजकल इतना क्राउडेड हो गया, जो ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें दो प्लान था, पहले एक प्लान था मेट्रो बनाने के लिए, कुछ मैपिंग सारा हुआ तो फिर सडनली चेंज हो गया, बट मेन चीज़ है एक फ्लाईओवर, जो जगराम ब्रिज से वहाँ से समराला चौक के कुछ फ्लाईओवर, उसमें कोई एग्जिट वगैरह रखें, तो फिर उसका जो फील्डगंज एरिया और जो ब्राउन रोड एरिया समराला चौक तक इतनी ट्रैफिक होता है, कभी कभी एम्बुलेंस से पेशेंट मर जाता है,
उनको मुंह करने के कोई जगह नहीं, वो फंस जाते हैं। एक कम से कम 2 पेशेंट मैं जानता हूँ कि CMC हमारे डिपार्टमेंट के लिए आए थे एम्बुलेंस से, और बीच में जो ट्रैफिक की वजह से पेशेंट मर गए थे, डेथ हो गई थी। बहुत दुख की बात है। जो हॉस्पिटल इज क्राउडेड विथ वेरी बिजी रोड स्ट्रीट्स, ये तो क्या डेवलपमेंट की सो मैनी, जो स्टार्टिंग में CMC तो आउटर ऑफ लुधियाना था, फिर इतना सिटी इतनी डेवलप हो गई थी, फिर अराउंड CMC सिटी डेवलप हो गई थी, so then becomes it so crowded. So government of Punjab and the district administration should definitely look into this matter. हम लोग भी अपने पंजाब प्लस चैनल के माध्यम से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मुख्यमंत्री पंजाब को ये बात, जैसे सर ने बताया कि कभी प्लेन था मेट्रो का, चलो मेट्रो नहीं तो कोई ना कोई ऐसा ब्रिज जिसके साथ कि पूरी तरह से ऊपर से ही, मतलब लुधियाना का जो जगरामा वाला जो पुल है वहां से ही सीधे ही यहाँ पर उतरा जाए, और समराला वाला जो एरिया है यहाँ इसको रोड को और थोड़ा सा मतलब खुला करा जाए, और इसमें 1 वे करके किसी तरीके से, और ट्रैफिक की पूरी कम से कम 50 ट्रैफिक वाले या 30 ट्रैफिक वाले जो है दोनों रोडों पर हो, कि कोई भी चीज बीच में खड़ी ना हो। और नो डाउट कि लोगों ने भी अपनी जो भी बंदा अपनी चलो दुकानदारी कर रहा है, लेकिन ये देखिए कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 पेशेंट्स की डेथ बीच में ही होगी, तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। ये इसके लिए भी सरकार को चाहिए कि ये हॉस्पिटल जो यहाँ पर हेल्थ लेकर आए, CMC सबसे पुराना हॉस्पिटल जिसने यहाँ का हेल्थ की एक खुशबू दी है, लोगों को जिंदगी दी है, ऐसे हॉस्पिटल्स के साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी अपनी पूरी तरह से सेवा करें। सर, आपने ये जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके साथ आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और आपका हर बच्चा जो भी यहाँ MBBS कर रहा है, MD कर रहा है, उसमें एक एनर्जी लेवल जो है बहुत बड़े हैं। उनको लगता है कि अगर हमारे प्रिंसिपल इतना बड़ा अवार्ड जो है हमारे लिए लेके आ सकते हैं, तो वो भी अपनी टेक्निक्स में, अपनी डेली प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा उनमें एनर्जी लेवल बढ़े। हाँ जी, CMC कॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो हेड ऑफ द एकेडमिक साइड जो प्रिंसिपल के अवार्ड मिला, तो फिर उनके भी मोटिवेशन हो जाता है। मैं भी काफ़ी स्कीम्स स्टूडेंट्स के लिए रखा था जो एकेडमिक्स प्रमोट करने के लिए। पिछले साल जूनियर वर्ल्ड कांग्रेस, सो मेडिकल स्टूडेंट्स के कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें 12 कंट्रीज से मेडिकल स्टूडेंट्स आए थे। इंडिया से अराउंड 200 मेडिकल स्टूडेंट्स आए थे, बाकी जो 100 है बाहर से आए थे। तो बाहर से इनवाइटेड स्पीकर्स, एक्सपर्ट्स, और इंडिया से भी जो ICMR से और जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन से फैकल्टी आए थे। सो एक काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे। जो 2020 में भी हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया था, पर कोरोना की वजह से कैंसिल कर लिया हमने। मे भी अगले साल हम देख लेंगे। सो डेफिनेटली जो इस अवार्ड की वजह से स्टूडेंट्स के भी काफ़ी मोटिवेशन हो जाएगा, और प्लस फैकल्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फैकल्टी भी मोटिवेशन होनी चाहिए, सो दे कैन एक्सेल इन देयर ओन एरिया। डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने हमारे लिए ये आधे घंटे के करीब जो सुबह निकाला। नो डाउट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हमने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम भी ये चाहते थे कि आपसे मतलब पूरा बढ़िया तरीके से हम लोग आपसे बातचीत कर सकें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से आप जैसे जो भी डॉक्टर्स, जो भी लोगों को लाइफ सेविंग डॉक्टर्स हैं, और जैसे ब्रेन की आपने आज हमें इसके बारे में आगाह किया कि ब्रेन में भी स्टंट पड़ सकता है, और उसमें भी वही टेक्निक जो हार्ट वाली थी वो आ चुकी है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू।